हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पहूजा लॉ एकेडमी। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन्हें ब्राइबरी के चार्जेस पर पहले इम्यूनिटी मिलती थी। अब अचानक से ये इम्यूनिटी उनसे छीन ली गई है। कहने का मतलब ये है कि ब्राइबरी के चार्जेस अगर किसी भी एमएलए पर लगते हैं या एमपी पर लगते हैं तो अब वो ब्राइबरी के चार्जेस किसी नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट की तरह ही उन पर भी ट्रायल होगा। तो पहले हमारे पास में 1998 का एक जजमेंट है पीवी नरसिम्हा राव का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ये हेल्ड किया था कि ब्राइबरी के चार्जेस से हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वही इम्यूनिटी जो आर्टिकल 194 में दी हुई है टू एमएलएज। अब यहाँ पर जब एक केस होता है 2013 में, जो एक सीता सोरेन नाम की एमपी होती हैं, उनको ब्राइब दी जाती है कि राज्यसभा में वोट होगा तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसकी तरफ वोट करना है। सीता सोरेन जो होती हैं ये वोट करती हैं अपने ही पार्टी के एक कैंडिडेट को। ओपन बैलेट सिस्टम था तो क्लियरली ये पता चल गया कि उन्होंने वोट अपना किसके लिए कास्ट किया है। तो वो कहा गया कि यहाँ पर उनको ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए उनके अगेंस्ट में और बोला गया कि आपने एक मैल प्रैक्टिस करी है। तो ये अपना आर्ग्यूमेंट रखती हैं अपने कोर्ट्स के सामने कि मुझे तो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल 194, तो आपने ये चार्ज मुझ पे क्यों लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट जो है उसे रिवाइज करते हुए बोला कि ये ब्राइबरी के चार्जेस हर एमएलए एमपी पर लगेंगे अगर उन्होंने अपने ये इम्यूनिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हमें ये भी समझाया कि क्यों हमें इम्यूनिटी दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्यूनिटी देने का पर्पस ये है कि मैं अपने विचार खुलकर प्रकट कर पाऊँ, मुझे कोई भी टेंशन ना हो कि अगर मैंने कोई चीज़ बोली, मैंने किसी के फेवर में वोट किया या मैंने अपना ओपिनियन रखा तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगे। अब इस इम्यूनिटी को अगर हम ब्राइब लेकर टेंट कर दें तो वो करेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी का। एंड हेंस उन्होंने एक कर्ब लगाया और ये बोला कि अब लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ब्राइबरी के चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने ब्राइबरी के फेवर में या ब्राइबरी के अगेंस्ट में वोट किया हो। इसके साथ में हमारे पास 2-fold टेस्ट भी है जिसमें वो बोलते हैं कि इम्यूनिटी जो है ना वो सारे फंक्शंस से रिलेटेड है ओवरऑल, किसी एक फंक्शन को हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। एंड दूसरा हमें ये देखना है कि जो लेजिस्लेटर है जो ये इम्यूनिटी डिमांड कर रहा है उसने जो फंक्शन डिस्चार्ज किया है वो अपनी कैपेसिटी में रहकर ही डिस्चार्ज किया है। This was the case of Sita Soren versus Union of India, which was decided by the Supreme Court in March 2024. Thank you.